हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स स्मार्टी क्रिएटर। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले दिनों ही फरवरी माह में हुए एग्जाम का रिजल्ट आया है। और रिजल्ट कैसा आया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को अच्छे से पता है। जैसा कि पहले से ही बोला जा रहा था और मैंने भी आपको बताया था कि इस बार का कॉपी काफी अच्छे से जांच हुई है। तो रिजल्ट कैसा आया इसके बारे में हम ऑलरेडी कल बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिजल्ट आने के बाद से ही बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कई सारे क्वेश्चन है। पिछले कई वीडियो में कई सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था, जैसे कि अगर हमें एक पेपर में कैरी है या फिर दो पेपर में कैरी है या फिर तीन पेपर में कैरी है तो क्या हम अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं, क्या अगले सेमेस्टर में हम एलिजिबल हैं जाने के लिए, या फिर कैरी जो हमें लगा है उसका एग्जाम कब होगा, या फिर अगर हमारे रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है तो क्या हमें सारे सब्जेक्ट एग्जाम फिर से देना होगा या फिर कैरी पेपर का एग्जाम हमें सिर्फ देना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो छात्रों के मन में चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन दिए हैं जिसे हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा छात्रों ने कमेंट किया है कि अगर एक या दो पेपर में कैरी हो तो क्या हम अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर में दो पेपर में कैरी है, एक पेपर में कैरी है, तो आप अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सेकेंड सेमेस्टर में आपको तीन पेपर में भी कैरी है ना, तो आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर किन्हीं छात्रों को फिफ्थ सेमेस्टर में तीन पेपर में कैरी है तो वो अगले सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जिन्हें सेकेंड सेमेस्टर में तीन पेपर में कैरी लगा हो या फिर दो पेपर में कैरी लगा हो उनको रिजल्ट में आया होगा प्रमोटेड, ठीक है, विथ कैरी पेपर लिखा होगा। लेकिन अगर फिफ्थ सेमेस्टर में किन्हीं को तीन पेपर में कैरी लगा है तो उनके रिजल्ट में उनको फेल लिखा होगा। एसबीटी के नियम के अनुसार अगर आपके फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर मिला के तीन पेपर में कैरी है, ठीक है, तो आप अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर तीन से ज्यादा पेपर में कैरी है तो आप अगले सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका जवाब आई होप आपको मिल गया होगा कि अगर आपके एक पेपर में कैरी है, दो पेपर में कैरी है, तो आप अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सेकेंड सेमेस्टर में तीन पेपर में भी कैरी है तो आप अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्या कैरी पेपर का एग्जाम अगले सेमेस्टर में दे सकते हैं। तो इसका जवाब हम सेमेस्टर वाइज जानेंगे, ठीक है, कि अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में कैरी है तो आपको अगले बार एग्जाम देने को ना मिले, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको हम समझते हैं डिटेल में कि अभी आपको पता है 2021 सेशन के जो स्टूडेंट है उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा जून में, ठीक है। फिर दिसंबर में उनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो हो सकता है एसबीटी स्पेशल एग्जाम इस बार ना ले, क्योंकि इससे पिछले बार दो बार स्पेशल एग्जाम एसबीटी कंडक्ट करवाई थी। तो हो सकता है इस बार ना ले, क्योंकि इस बार एसबीटी के पास 2021 के भी छात्र हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम दिसंबर में होगा, तो हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर आपका जो एग्जाम है कैरी वाला वो उनके साथ हो। ऐसा मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। एसबीटी अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है इस पे कि सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए वो क्या करेगी। हालांकि आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, इससे पहले एसबीटी दो बार स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवा चुकी है, तभी उसके पास स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन अभी एसबीटी के पास ऑप्शन है। हालांकि 2019 से पहले ऐसा स्पेशल एग्जाम का कोई सिस्टम नहीं था। अगर किसी स्टूडेंट को कैरी लगता था तो उन्हें वेट करना होता था एक साल का, ठीक है, क्योंकि ऑड इवन सिस्टम चलता था, ठीक है। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन की वजह से ऑड इवन का सिस्टम सही से चल नहीं रहा है, इस वजह से स्पेशल एग्जाम एसबीटी कंडक्ट करवाती थी। तो हो सकता है इस बार, अभी तक सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए कोई अपडेट नहीं आई है कि उनका एग्जाम कब होगा। लेकिन हाँ, जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका एग्जाम सिक्स सेम में होगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्स सेमेस्टर का आपका फाइनल रिजल्ट तभी बनता है जब आपके पीछे के सारे सेमेस्टर क्लियर होते हैं। अगर आपका पीछे का कोई भी सेमेस्टर में कैरी हो तो सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आपका पेंडिंग दिखाता है, ठीक है, क्योंकि 40% पिछले सेमेस्टर से आपका लिया जाता है मार्क, ठीक है। तो वैसे भी अभी जो एलई वाले स्टूडेंट है 2020 के एलई वाले स्टूडेंट है उनका फिफ्थ सेम
का एग्जाम होने वाला है, तो आपका भी एग्जाम उसके साथ जून में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 5th सेम का तो श्योरिटी है कि उनका एग्जाम जून में हो जाएगा, लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनका एग्जाम होगा कि नहीं ये एसबीटी पे डिपेंड करती है। अगर वो स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाती है इन छात्रों के लिए, तो आपका एग्जाम होगा जून में। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख लें। तो आई होप आपके ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि अगर एक दो पेपर में कैरी हो तो आप अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, और कैरी पेपर का एग्जाम आप अगले सेमेस्टर में दे सकते हैं या फिर नहीं। तो ये एसपीटी पे डिपेंड है। अगर स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम आप थर्ड में दे सकते हैं। अगर नहीं करवाती है तो आपको 6 मंथ का वेट करना होगा। 2021 वाले स्टूडेंट यानी 2021 सेशन वाले छात्रों के साथ आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर 3 पेपर में कैरी हो तो क्या हम अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका भी हम सेमेस्टर वाइज बात करेंगे, जैसा कि हम पहले बात किए थे। अगर सेकेंड सेमेस्टर में 3 पेपर में कैरी हो तो आप अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 5th सेमेस्टर में 3 पेपर में कैरी हो तो आप अगले सेमेस्टर का फॉर्म यानी कि 6th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपके रिजल्ट में वहां पे फेल लिखा गया होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है, अगर रिजल्ट में फेल है तो क्या सिर्फ कैरी पेपर का एग्जाम देना होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आपका रिजल्ट में फेल है तो आपको सारे पेपर का एग्जाम फिर से देना होगा, यहाँ तक कि आपको इंटरनल भी एग्जाम भी देना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और जो कि स्टूडेंट पूछे थे कि हमें कितना रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। तो अगर आपके एक पेपर में कैरी हो, 2 पेपर में कैरी हो या फिर 3 पेपर में भी कैरी हो, डज नॉट मैटर। आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म का फी है 1000 आपको वही लगने वाला है, चाहे आपको एक पेपर में कैरी हो, 2 में हो या फिर 2 से ज्यादा हो। तो आई होप आपके ये दोनों क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कैरी या बैकलॉग का एग्जाम कब होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेमेस्टर वाइज, ठीक है, कि जून में आपका एग्जाम ले सकती है। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर वाले छात्रों का भी कोई अपडेट नहीं है, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दूंगा कि आपका एग्जाम जून में हो जाएगा। हाँ, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और नहीं, क्योंकि एसबीटी के पास अभी ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं था इसलिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट वो करवाती थी। अभी ऑप्शन है 2021 के छात्र, तो इसलिए हो सकता है उनके साथ आपका एग्जाम सेकेंड का हो दिसंबर में। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और कई सारे छात्र स्कूटनी के बारे में भी बोल रहे थे कि स्कूटनी का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। तो स्कूटनी का फॉर्म भरने से कोई ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है, कोई ज्यादा की कुछ बेनिफिट नहीं होता है। अभी तक जितने भी छात्र स्कूटनी का फॉर्म अप्लाई किए हैं ना, एक भी स्टूडेंट का मार्क नहीं बढ़ता है। तो आप स्कूटनी के चक्कर में ना पड़े, पैसा आपका बर्बाद होगा। फॉर स्कूटनी का फॉर्म भरने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, अगर आपको लग रहा है 1-2 मार्क से आपको कैरी लग रहा हो, वैसे भी 1-2 मार्क से कैरी लगता नहीं है, एसबीटी खुद ग्रेस मार्क देती है। अभी भी कई सारे छात्रों को ग्रेस मार्क मिला है। ठीक है, 5 मार्क ग्रेस देती है एसबीटी। अगर आप चाहते हैं कि एसबीटी ग्रेस मार्क कैसे देती है, किन छात्रों को देती है, क्या नियम है, इस पे वीडियो चाहते हैं अगर आप, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, बेनिफिट आपको होगा कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे डाउट है कि नहीं हमें इसमें पास होना चाहिए, तो आप आरटीआई कर सकते हैं। ठीक है, अब आरटीआई क्या होता है, ठीक है, कैसे करते हैं, अगर इस पे आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इस पे स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे तो काफी लंबा प्रोसेस है आरटीआई का, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी उस पर एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।